तेरा धन्यवाद करते यीशु प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। गुड मॉर्निंग फादर इन द हेवन, गुड मॉर्निंग डैडी इन द हेवन, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, शालोम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। If you are burdened with trouble, अगर आज की सुबह आप मुसीबतों में दबे हुए हैं, बीमारियों में कुचले हुए हैं, यीशु मेरे पास आओ। हालेलुया। मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, हालेलुया लॉर्ड। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु के नाम की महिमा करते हैं। द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है जब हम जो सीरीज शुरू हुई है 40 दिन का एपिसोड, मैंने आपको कहा था वी विल लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हम मसीह जीवन के कैसे बनाएं, एक अच्छा मसीह जीवन कैसे बनाएं, इस विषय में हम सीख रहे हैं और आज उसका दूसरा दिन है। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन सब लोगों के लिए कल जिन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोत्साहन से भरे मैसेजेस भेजे, मुझे उत्साहित किया, कुछ लोगों ने कॉल भी किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सबके लिए। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, कल कुछ लोगों के बर्थडेज थे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी और उन सब ने जब प्रार्थना कराई तो 2-3 लोगों ने एक बात बोली। उन्होंने कहा, ब्रदर ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये बैप्टिज्म का दिन और जिस दिन हमें पवित्र आत्मा मिलता है वो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये हमने आपसे सीखा।
जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। जिस दिन आप बैप्टिज्म लेते हैं और जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाते हैं, उससे बड़ा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद एनिवर्सरी, बर्थडे, बच्चों के बर्थडे, बच्चों के बच्चों के बर्थडे, अपना बर्थडे, ये सब चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मेरी खुशियों में, जिन्होंने मुझे बधाई दी, फोन किया। आई एम रियली हम्बल। मैं नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं आप सबको। कुछ बुजुर्गों ने फोन करके कहा कि ब्रदर, आपने कहा कि आशीर्वाद चाहिए सबका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मेरे लिए फोन पे प्रार्थना करी। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कल हमने जो बात परमेश्वर के वचन से सीखी थी, वो थी कि मैं यीशु के जीवन को अपने मरणहार देह में लिए फिरता हूं। यीशु के जीवन को अपनी देह में लेकर के घूमना। 6 बातें मैंने बताई थी। पहली थी बर्थ, यीशु का जन्म। दूसरा था बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ जीसस। तीसरा था ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण। चौथा है क्रूसिफिकेशन, क्रूस की यात्रा। 5वां रिजरेक्शन, यीशु का पुनरुत्थान, मृतकों में से जी उठना, कब्र के पत्थर को फाड़ देना, लुढ़का देना। एसेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का स्वर्ग पे उठा लिया जाना, स्वर्गारोहण। कल जो मैंने बात बताई थी वो थी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब परमेश्वर को यह लगा कि अब यीशु मसीह को पैदा करवाना है जमीन पे, तो उसको एक खूबसूरत स्त्री की जरूरत नहीं थी, उसको एक खरी स्त्री की जरूरत थी, आत्मा से भरी हुई, धार्मिक, एक ऐसी स्त्री जो राजीनामा दे दे परमेश्वर को कि हां प्रभु, हां पिता परमेश्वर, मेरे अंदर तू अपने इस बेटे के बीज को डाल दे। और मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूं कि मैं यीशु को अपने जीवन में पैदा करूंगी। और तमाम उस दिनों की व्यवस्था के बीच में जब पथरवा किया जाता था, कुंवारी स्त्री गर्भवती पाई जाती थी, वो उस इमैनुअल को साथ में लेके घूम रही थी और उसने इमैनुअल को पैदा किया, जिसका यीशु को पैदा किया। चरनी में पैदा किया, चुनौती में पैदा किया, गुमनाम जगह पर। चरनी का कोई ब्लॉक नंबर, मकान नंबर, सड़क नंबर, पिन कोड नंबर नहीं होता है, लेकिन पैदा किया, चुनौती स्वीकार करी। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कल जो ये है समरी जो कल मैंने आपको बताई, जब आप ये बातें 40 दिन सीखेंगे, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण। तो आज जो दूसरी चीज है वो है यीशु का बपतिस्मा। मैं आपके बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यीशु के बपतिस्मे की बात करूंगा। आप स्वयं अपने बपतिस्मे के बारे में सोच लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
अपने हृदय में जानने की कोशिश करिएगा यीशु मसीह का बपतिस्मा। यह यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का बपतिस्मा, इन दो चीजों के बीच में एक घटना घटती है। मैं उस घटना की तरफ भी थोड़ा सा देर आपको आकर्षित करना चाहूंगा। मैं बहुत बारीक बातें बताऊंगा। 40 दिन है, मेरी भरसक कोशिश ये है, प्रार्थना के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ कोशिश ये है कि 40 दिन बाद आपकी जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो जो घटना घटी है वो आपको मिलती है लूका की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, चैप्टर 3 वर्स 43 टू 46। लूका की इंजील, लूका का सुसमाचार 43 अध्याय 43 से 46 आयत तक। स्क्रीन पर भी डाल दी जाए मेहरबानी से। तो 43वीं आयत में क्या लिखा है? यीशु यरूशलेम में अपने माता पिता के साथ हर साल पर्व के समय माता पिता मूसा की रीति के अनुसार, उस जमाने में रीतियां चलती थी, यीशु मसीह को लेके पर्व के समय यरूशलेम में गए, मंदिर में गए। बात बहुत अच्छी लगती है, बच्चे को लेकर के चर्च में जाना, बच्चे को लेकर के चर्च में जाना। माता पिता अपने साथ लेके गए। ये बात मुझे और ज्यादा अपील करती है। कितनी बार बच्चों को ये कहा जाता है कि जाओ दादी के साथ चले जाओ, चर्च चले जाओ, देखो इधर उधर मत रहना, दादी का ख्याल रखना, हम लोग घर में हैं। और छोटे बच्चे को दादी के साथ लगा दिया जाता, दादा के साथ लगा दिया जाता, माता पिता नहीं जाते। लेकिन माता पिता यीशु को जिम्मेदारी के साथ मंदिर में लेके गए यरूशलेम के। यीशु मसीह की उम्र 12 साल है, और जब वो उस पर्व को पूरा करके लौटने लगे तो वह बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। यीशु मसीह खो गए, यीशु मसीह खो गए। माता पिता कौन है? ये वही मां है जो कि दर दर भटक रही थी, पेट में बच्चा लेकर के, गर्भ में बच्चा लेकर के दर दर भटक रही थी, जिससे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आके बात करी थी कि ये इमैनुअल है, ये बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है ये यीशु के माता पिता जानते थे। लेकिन यीशु मसीह खो गए। वो नहीं जानते थे कि वो रह गए वहीं पर। लापरवाही जीवन में यीशु मसीह खो गए।
44वीं आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने मन में सोचा कि रिश्तेदारों के पास और यात्रियों के साथ, कुटुंबियों के साथ, किसी के साथ होगा। जब आप ट्रेन पे सफर करते हैं और आपके पास जो सामान होता है, आप कुली से कहते हैं भाई हमारा सामान ट्रेन की बोगी पे चढ़ा दो। आप या जहाज से सफर करते हैं, तो जब आप हवाई जहाज पे सफर करते हैं और आप अपना लगेज काउंटर पे लगेज डालते हैं, तो लगेज गिना जाता है और कितने कितने नग हैं आपके पास, लगेज कितनी संख्या में, उसकी एक पर्ची आपको काउंटर से मिलती है और एक पर्ची आपके सामान के साथ चिपका दी जाती है। और जो दूसरी पर्ची है वो जो आपका बोर्डिंग पास है उसके साथ चिपका दी जाती है। हर लगेज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का और जिस फ्लाइट से आप यात्रा कर रहे हैं उनका कोड नंबर पड़ा रहता है। जब आप ट्रेन पे यात्रा करते हैं और सामान सब सेट कर देते हैं, तो आप गिनती करते हैं कि हम कितने सामान लेके चले थे, सारा सामान कुली ने सेट कर दिया कि नहीं कर दिया। चेक करते हैं, बच्चे अगर साथ में तो चेक करते हैं, हाँ भाई सब आ गए, चिंटू आ गया, पिंटू आ गया, मुन्ना आ गया, बबलू आ गया, बेबी डॉली आ गई। चेक करते हैं, सब आ गए, जांचते हैं। मंदिर के अंदर, मंदिर में भीड़ है, यरूशलेम का मंदिर है, ये कितने लापरवाही में चले गए। कुटुंबियों के पास होगा, रिश्तेदारों के पास होगा, एक दिन का पड़ाव, एक दिन की जर्नी निकल गए। फिर ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। तीसरे दिन जहां पे खोया था मंदिर में, वहीं पर मिला। मुझे ताज्जुब है, सिर्फ एक दिन का पड़ाव, सिर्फ एक दिन का पड़ाव। वो आगे बढ़े थे तो दूसरे दिन यीशु मिल जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मिलता है। भीड़ बहुत है। कई बार जिंदगी में हम बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और यीशु नहीं मिलता। पिछले साल लॉकडाउन में लाखों लोग जब बॉम्बे से बिहार की तरफ पैदल चल दिए, रास्ते में एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्मा। जो ग्रुप के लोग थे, जो कुटुंब के लोग थे, जो साथ में चलने वाले एक ही गांव के 200-250 लोग थे, वो 1-1.5 घंटे के लिए तो रुके कि बच्चा पैदा हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा हम रुकेंगे नहीं, हम चल देंगे। उस स्त्री ने कहा कि मुझे भी ले चलो। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम सहारा देंगे और चल देंगे, लेकिन किसी ने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली। पैदा हुए बच्चे को सड़क के किनारे छोड़ करके उस स्त्री के कंधे को सहारा दे करके भीड़ आगे लेके चली गई। आसपास के गांव के कुछ लोग उधर से निकले, उन्होंने एक बच्चे को पड़े देखा और उन्होंने उस बच्चे को मदद करी
ऐसी क्या मजबूरी थी कि यीशु मसीह यरूशलेम में छूट गए और माता पिता को नहीं पता चला। कब जिंदगी से यीशु छूट गया? कब जिंदगी से यीशु मसीह आपके जीवन में कहीं छूट गया? ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसी कौन सी भीड़ आपको घेरे हुई थी? यीशु मसीह छूट गया। उत्साह के साथ यीशु का जीवन सौंपा था, यीशु छूट गया। यीशु का बपतिस्मा, मुझे लगा कि यह बात मुझे बतानी चाहिए, तो मैंने सोचा जरूर बताऊं, बपतिस्मा फिर सुनाऊंगा। अब यीशु का बपतिस्मा देखिए, और आप अपने बपतिस्मे के दिन को सोचिएगा। चारों सुसमाचार में जो सबसे ज्यादा यीशु के बपतिस्मे पर फोकस किया, जब आप पढ़ेंगे तो वो मत्ती ने किया कि भाई यीशु को बपतिस्मे की क्या जरूरत थी। तो पहले हम ये जान लें कि बपतिस्मा होता क्या है। अगर हम मत्ती 3 अध्याय पढ़ेंगे, पहली आयत और दूसरी आयत, तीसरी आयत, छठी आयत, 8वीं आयत, 10वीं आयत, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मत्ती का पहला 3 अध्याय, तो 10वीं आयत तक आपको मिलेगा कि एक आदमी है जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो आवाज लगा रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का मार्ग सीधा करो, प्रभु का मार्ग सीधा करो, स्वर्ग का राज निकट आया। यानी बपतिस्मा जो है एक पासपोर्ट है, पहला डॉक्यूमेंट है। देखिए, पासपोर्ट होने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। पासपोर्ट आपके पास है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास हिंदुस्तान में रहते पासपोर्ट और आप कनाडा और अमेरिका चली गए। कई बार हमारी ये गलतफहमी है कि हमारे पास पासपोर्ट है और हम कनाडा और अमेरिका जा सकते हैं। आपको उस देश का वीजा लेना पड़ता है, परमिशन लेटर में लेना पड़ता है कि आप जा सकते हैं। कई बार हमारी गलतफहमी ये होती है कि हमारा बपतिस्मा हो गया और हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये पहले डॉक्यूमेंट का प्रचार कर रहा है, स्वर्ग का राज निकट आया, मार्गों को सीधा करो। यानी बपतिस्मा लेने के लिए सबसे पहले जिंदगी में जो चीज की जरूरत होती है वो है मार्ग को सीधा करना। मार्ग को सीधा करना, अपनी जिंदगी के टेढ़े मेढ़ेपन को सीधा करना। बपतिस्मा लेने की क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आप 13-14 साल के हो गए, मुझे बपतिस्मा, हमें अपने बच्चे को बपतिस्मा दिला देना चाहिए। 9वीं क्लास में आ गया, 10वीं में बोर्ड का एग्जाम होगा, टाइम नहीं होगा, बच्चा बहुत पढ़ रहा होगा हमारा, 9वीं क्लास में बपतिस्मा हो जाना चाहिए। अब 12वीं कर ली, कॉलेज में पता नहीं कहां जाएगा, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 12वीं का एग्जाम हो गया, अब ईस्टर वाले दिन बपतिस्मा हो जाना चाहिए। यह बपतिस्मा लेने की विधि बिल्कुल नहीं है। मार्ग को सीधा करो। 40 दिन की बपतिस्मे की क्लास ले ली, 3 दिन की बपतिस्मे की क्लास ले ली, 1 हफ्ते की बपतिस्मे की क्लास ले ली, ये क्वालिफिकेशन नहीं है बपतिस्मे की। मार्ग को सीधा करो, मार्ग को सीधा करो।
प्रभु का मार्ग तैयार करो, सीधा करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। और जब आप छठी आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, लोग पापों को मान करके बपतिस्मा लेने आ रहे थे, पापों को मान करके। तो वो जो छोटे बच्चों का बपतिस्मा होता है, वो छोटा बच्चा पाप कैसे मान लेता है? चर्च का प्रीस्ट मुट्ठी भर पानी लेकर के बच्चे के सर को गीला करता है और कह देता बपतिस्मा हो गया। बाइबल बताती है बपतिस्मा 8वीं आयत में लिखा है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल। तो बपतिस्मा जो है वो सयानों का है जो मन फिराव का फल ला सके। बपतिस्मा बच्चों का नहीं है, बपतिस्मा मन फिराव का है। अब मैं वो बात बताता हूं जो यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय हुई। आपकी अपनी मान्यता है, आपके अपने चर्च की जो प्रथा है वो कुछ भी हो सकती है। 40 दिन के बच्चे का बपतिस्मा या सयाने का बपतिस्मा, माथा भिगो के बपतिस्मा या पानी में जल का बपतिस्मा जैसा यीशु मसीह ने लिया। बाइबल में सब जगह वही बपतिस्मा आया है जो यीशु ने लिया और जिस ढंग से लिया। मत्ती 3:16-17 में क्या लिखा है। अब यहां मैं यीशु मसीह के बपतिस्मे पर आ रहा हूं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो 3 बातें हुई और ये 3 बातें होनी चाहिए। आपके जीवन में ये 3 बातें हुई या नहीं? मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण। 40 दिन का एपिसोड है। आप कुछ सीखने और समझने की कोशिश करें। 3 बातें यीशु के बपतिस्मे के समय हुई और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी के ऊपर आए। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। 3 बातें हुई। हेवन वाज ओपन। पहली चीज क्या हुई? इधर बपतिस्मा, उधर स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? यीशु को बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु ने सारे काम करके दिखाए। बपतिस्मा होते ही स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। आपने जिस वक्त बपतिस्मा लिया था, क्या ये आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस था कि आपने स्वर्ग के दरवाजे को खुलते हुए देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? ये एक्सपीरियंस है। ये है मसीह जीवन का निर्माण। इस बात की शिक्षा बपतिस्मे से पहले आपको दी गई थी या नहीं दी गई थी? जिसने आपको बपतिस्मे की क्लासेस दी, क्या उसने इस बात की शिक्षा दी कि बपतिस्मा बेटा तब लेना जब इतने अपने आप को तैयार कर लो
कि इन आंखों से स्वर्ग के दरवाजे को खुलता हुआ देख सको। इसीलिए मैंने कहा बपतिस्मा सयानों का है, बड़ों का है, बपतिस्मा बच्चों का नहीं है, सयानों का है, समझदारों का है। कई बार हम 40 साल की उम्र में भी समझदार नहीं होते। हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी कि क्या स्वर्ग का दरवाजा खुलते हुए मुझे दिखाई देना चाहिए था। क्या मुझे इस बात की शिक्षा दी गई थी, या बपतिस्मा देने वाले ने एक रीति पूरी कर दी, एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनी। लड़के तो बेचारे सफेद शर्ट पैंट या कुर्ता पजामा पहन के ले लेते हैं, लड़कियों के लिए बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाई जाती है। एंजल्स लगती हैं एकदम परियां जैसी। और बपतिस्मे से ज्यादा तैयारी बपतिस्मे के बाद होने वाली दावत की करते हैं। बपतिस्मा हुआ, दावत होगी। दावत में क्या क्या बनेगा, बपतिस्मे से ज्यादा तैयारी इस बात की चल रही है, चर्चा इस बात की चल रही है। तो बपतिस्मा जो है, पहली चीज जो आपको दिखाई देनी चाहिए थी वो यह था कि स्वर्ग का दरवाजा खुला। अब मेरी इस बात को सुन के सबके बपतिस्मे खतरे में आ गए। यह बात मुझे पता चल रही है, पवित्र आत्मा मुझे ये बात बता रहा है। आज सब अपने बपतिस्मों पर प्रश्न कर रहे हैं, दरवाजा खुला था या नहीं खुला था। कुछ याद आ रहा है, दरवाजा खुला देखा था। क्या यह शिक्षा मिली थी कि स्वर्ग का दरवाजा खुलता हुआ देखना, दिखाई देना चाहिए। पानी में से बाहर निकलते ही स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देना चाहिए। अब बातें याद आ रही हैं, क्या हमने उतना पश्चाताप किया था, क्या मार्ग उतना सीधा किया था, या खेलते कूदते दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ एक बपतिस्मे की रस्म निभाई और बाद में ग्रुप फोटो हुई। और वो फोटो हमारे घर के ड्राइंग रूम में आज तक लगी है। सोलो वाली फोटो अलग, सिंगल वाली फोटो अलग, बिशप और पादरी साहब के साथ वाली फोटो अलग। परिवार में कौन कौन था बपतिस्मे के समय, उस समय की फोटो अलग। लेकिन क्या कोई एक ऐसी फोटो आपके दिमाग में है कि जब स्वर्ग का दरवाजा मुझे बपतिस्मे के समय खुलता हुआ दिखाई दिया था। आई एम चैलेंजिंग योर बैप्टिज्म। आपका बपतिस्मा आज चैलेंज किया जा रहा है। क्या सिखाने वालों ने इस बात की शिक्षा दी थी कि स्वर्ग का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा यह है ओपनिंग द गेट ऑफ हेवन फॉर यू। आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने का पहला डॉक्यूमेंट है, पहला एपिसोड है। संजय गुप्ता के बपतिस्मे से संजय गुप्ता की बेटी का, बीवी का, किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। संजय गुप्ता के बपतिस्मे में स्वर्ग का दरवाजा खुलने की जो व्यवस्था है वो सिर्फ संजय गुप्ता के लिए करी जाएगी। और ये चीज सिर्फ संजय गुप्ता को देखनी पड़ेगी।
संजय गुप्ता के बच्चों को अपने लिए खुद देखनी पड़ेगी, संजय गुप्ता की पत्नी को अपने लिए खुद देखनी पड़ेगी, आपको अपने लिए खुद देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आकाश खुल गया और मैंने परमेश्वर के आत्मा को उतरते हुए देखा। पहले स्वर्ग का दरवाजा खुला और फिर उस दरवाजे के अंदर से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा को उतरते हुए देखा, दिखाई दी थी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने एक वीडियो देखा कि कई हजार लोग समुद्र में बपतिस्मा लेने गए एक संग, और जो वहां पर चीफ प्रीस्ट है वो 3-4 अन्य भाषा के शब्द बोल रहा है और वो सब वही रिपीट कर रहे हैं। 3-4 शब्दों को रिपीट करके सबको बपतिस्मा दिया जा रहा है। बैठा करके सीधे सीधे डुबकी लगवाई जा रही है, सीधी सीधी डुबकी, जैसे लोग गंगा यमुना में जाके डुबकी लगाते हैं खुद वैसे डुबकी लगवाई जा रही है। पहली बात तो ये डुबकी लगाने का तरीका गलत है। बपतिस्मे का मतलब होता है मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। तो जब कोई मरता है और उसे आप दफन करते हैं, जब आप उसको गाड़ने जाते हैं उसके शरीर को, तो क्या आप सीधा खड़ा करके गाड़ देते हैं या लिटा के गाड़ते हैं? तो ये जो सीधा खड़ा करके डुबकियां लगवाते हैं, ये तरीका कहां से आया मुझे नहीं मालूम। जो ग्रीक का वर्ड है जिसमें से बपतिस्मे का शब्द निकला, बैप्टिजे, हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ग्रीक में उतना अच्छा ना हो, लेकिन यह शब्द ग्रीक भाषा में से बपतिस्मे का शब्द निकला। बपतिस्मा, जिसका मतलब होता है बपतिस्मा, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना। तो जब बपतिस्मा दिया जाता है तो लिटा के दफन किया जाता है। स्क्रीन पे आप देखें, लिटा के दफन किया जाता है और फिर उठाया जाता है और फिर प्रार्थना करी जाती है। मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। हमने जो 5000 के करीब बपतिस्मे दिए अन्य जातियों को, वो सारे बपतिस्मे इसी तरीके के। क्रिश्चियंस को भी दिए, उनकी संख्या अलग है। बहुत सारे क्रिश्चियंस कहते हैं ब्रदर हमें बपतिस्मा आपसे ही लेना, क्योंकि आपसे टीचिंग लेनी, तो हम क्रिश्चियंस को भी दे देते हैं। हम कहते हैं भाई अपने पास्टर से परमिशन ले लो, हम दे देंगे। कहीं भी नदी में, नहर में ले जा करके, बिहार में तो एक जगह है, वो बहन मेरे साथ इस पे, उनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं इस समय, उनके परिवार के बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया है। सहरसा बिहार में मंदिर है, मंदिर के अंदर एक झील जैसी चीज है, उसके अंदर बपतिस्मे दिए। बहुत सारे मंदिरों की झील में हमने जाकर के बपतिस्मे दिए अन्य जातियों को। मंदिर के पुजारियों ने बपतिस्मे दिए हमसे। बहुत सारे पुजारी ऐसे हैं जो पहले मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उनको हमने यीशु का सुसमाचार सुनाया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो यीशु मसीह की सेवा करने लगे। पहली चीज, स्वर्ग को खुला देखा। दूसरी चीज, देखिए होना तो वही चाहिए जो यीशु के बपतिस्मे में यीशु के साथ हुआ, करके दिखाया यीशु मसीह ने। दूसरी चीज, परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उतरा।
क्या परमेश्वर का आत्मा आपने उतरते हुए देखा? जब आपने बपतिस्मा लिया, अब देखिए जिन्होंने इतना बड़ा लिया तो हमें तो नहीं मालूम देखा या नहीं देखा और क्या नहीं देखा। जिसका बपतिस्मा होता है उसे देखना पड़ता है। ये गॉड मदर, गॉड फादर, इन सबको नहीं, मदर फादर ये सब नहीं। ये कहां से चलन आया मुझे नहीं मालूम, गॉड फादर गॉड मदर। मेरा ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन मेरा ज्ञान यहां पर पक्का है कि बपतिस्मे का मतलब यह होता है कि बपतिस्मा सयानों का, बपतिस्मा मन फिराव का, बपतिस्मा पश्चाताप का, बपतिस्मे से बाहर आते ही आकाश का दरवाजा, स्वर्ग का दरवाजे का खुलना, पवित्र आत्मा दिखाई देना, और तीसरी बात है परमेश्वर की आवाज आना। स्टैंप ऑफ गॉड, परमेश्वर ने मोहर लगा दी। मोहर इस बात की कि ये मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और मैं खुश हूं। आई हैव एक्सेप्टेड हिम और हर एज माई चाइल्ड। मैंने इसको, जितनों ने, यूहन्ना के पहले अध्याय में क्या लिखा? जितनों ने उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने की पहली सीढ़ी, ग्रहण किया, उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। आप खुद अधिकारी नहीं बन जाते, खुद नहीं कह सकते कि मैं तो परमेश्वर का बच्चा बन गया। अरे परमेश्वर ने कोई गवाही दी या नहीं दी? अरे परमेश्वर ने कोई स्टैंप लगाई या नहीं लगाई? यहां पर परमेश्वर ने स्टैंप लगाई। मेरा प्रिय बच्चा है जिससे मैं प्रसन्न हूं। सिर्फ यह नहीं कहा कि बच्चा है, नालायक भी हो सकता है। एक बाप था, दो बेटे थे, एक उड़ाऊ निकला जिसको उड़ाऊ कहते हैं। अरे दूसरा भी तो अच्छा नहीं था, बाप के घर में था, बाप की मर्जी नहीं पूरी कर रहा था। बपतिस्मा लेने वाला और बपतिस्मा देने वाला। देखिए, बपतिस्मा लेने वाला को मालूम नहीं, शिक्षा नहीं दी गई, और देने वाला, उसने वो वाली शिक्षा हासिल नहीं करी कि ये वाली शिक्षा दूं कि बपतिस्मा सयानों का है, बच्चों का नहीं है, मन फिराव का है, पश्चाताप का बपतिस्मा है। पश्चाताप बड़ा व्यक्ति करता है, समझदार करता है, 40 दिन का शिशु नहीं करता। और शिक्षा इस बात की कि पवित्र दरवाजा स्वर्ग का खुलते हुए दिखाई देना चाहिए, पवित्र आत्मा दिखाई देना चाहिए, और आवाज सुनाई देनी चाहिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। देखिए, प्रिय तो सभी होते हैं। अब घर में जो बच्चा पढ़ने में कम नंबर लेके आता है, शैतानियां करता है, तो ऐसे थोड़ी ना कि माँ बाप दंड देते हैं, लेकिन उसका खाना थोड़ी ना बंद कर देते हैं, उसको नंगा थोड़ी ना रखते हैं, सजा देते हैं, डांटते हैं, ताड़ना देते हैं। लेकिन वही नालायक बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ बाप जमीन आसमान एक कर देते हैं। इसका मतलब नालायक होने के बाद भी वो प्रिय है, खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रिय है। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर बात यह हो रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया, जिससे मैं प्रसन्न हूं। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि ब्रदर, अगर आपको, एक पास्टर ने पूछा, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि ब्रदर, आपको अगर बपतिस्मे पे बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा, बपतिस्मा एक ऐसी चीज है जैसे वेडिंग रिंग, शादी की अंगूठी होती ना, देखिए हमने पहन रखी है, तो हर
व्यक्ति जो एक अंगूठी पहने, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो शादीशुदा है। हर व्यक्ति, देख मेरी बात समझिएगा जरा सा, बस कुछ थोड़ा सा समय लूंगा। हर व्यक्ति जो अंगूठी पहने, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो शादीशुदा है। लेकिन यदि अंगूठी नहीं पहनी है, उसके पास पैसे नहीं थे, नहीं अंगूठी खरीद पाया, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो शादीशुदा नहीं हो सकता। अंगूठी पहनी है, लेकिन विवाह की रीति रिवाज, विवाह का जो सैक्रामेंट है, विवाह एक सैक्रामेंट है, पवित्र चीज है, वो हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो बॉन्ड है हमारा परमेश्वर के साथ, ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो हम एक परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, पश्चाताप की वाचा, और उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं। वो मांगा जाता कोई काम होता है कि चर्च में से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट लेना है। हम बैप्टिज्म सर्टिफिकेट पे फोकस करते हैं, हम इस बात पे फोकस ही नहीं करते कि स्वर्ग का दरवाजा खुला था या नहीं खुला था। कागज का टुकड़ा स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकता। कागज का टुकड़ा आत्मा उतरते हुए दिखाई नहीं दे सकता, और कागज के टुकड़े में से आकाशवाणी नहीं होती, परमेश्वर की आवाज नहीं आती कि ये मेरा पुत्र है। ये अंगूठी दिखाने से इसका मतलब ये नहीं कि आप शादीशुदा हैं। लोग सोचते हैं ऐसा कि यार शादीशुदा हो। चर्च के मेंबर सोचते हैं बैप्टाइज्ड मेंबर, इसको होली कम्युनियन देना चाहिए, बैप्टाइज्ड, इसको प्रभु भोज मिलना चाहिए, क्योंकि इसका बपतिस्मा हो गया। लेकिन जिसका बपतिस्मा हुआ था, ना तो उसने स्वर्ग का दरवाजा खुला देखा, ना परमेश्वर की आत्मा को आते देखा, ना परमेश्वर की आवाज को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। 3 बातें हुई जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। 3 ही बातें आपके बपतिस्मे पर होनी चाहिए। चौथी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथी कोई बात हुई नहीं तो चौथी बात होनी भी नहीं चाहिए। जो चौथी बात थी कि यीशु मसीह वहां से निकला और जंगल में 40 दिन के उपवास पे चला गया। कभी हम बात करेंगे इस पर, लेकिन बपतिस्मे पर ये 3 बातें हैं। यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? इन 3 बातों को सिखाने के लिए लिया, दर्शाने के लिए लिया, बताने के लिए लिया कि ये 3 बातें तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। क्या ये 3 बातें आपकी जिंदगी में हुई थी? चेक करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए, विशेष कृपा करिए। आपके सामर्थी हाथों में पिता परमेश्वर इन सब लोगों को सौंपते हैं। तेरी भली आशीषों को देखना चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं, तेरी करुणा को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये 3 बातें समझ में आ सके। स्वर्ग का दरवाजा खुला, पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, और आवाज सुनाई दी, और आवाज परमेश्वर की थी। ये बातें पिता परमेश्वर जरूरी है, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे लोग गवाहियां बता रहे हैं मुझे अपनी, किस प्रकार से परमेश्वर काम कर रहा है। कल दिल्ली से एक बहन है जो हमारे साथ जुड़ती है पिछले कुछ दिनों से, सीमा कपूर नाम है उनका, बहन सीमा कपूर। उन्होंने कहा बहुत आशीष मिल रही है, 5 बजे सुबह उठ करके बाइबल पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ, इंतजार करती हूँ। उनका ये शब्द अच्छा लगा, इंतजार करती हूँ 6:30 बजे का, 6:30, और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सबको मालूम है कि 6:30 बजे स्वर्गीय बनना
चालू हो जाएगा। इंतजार कर रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया वो टीवी पर मैसेज लगा देते हैं, परिवार में 9 लोग हैं, किसी परिवार में 7 लोग हैं, वो सारे के सारे टीवी पर देखकर, बड़े स्क्रीन पे ब्रदर बहुत मजा आता है सुनने में, वो टीवी पर मैसेज को लगा देते हैं। उनके पास कौन सा टीवी होता है, स्मार्ट टीवी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुछ लोगों ने अपने जीवन में 1 जून की इंपॉर्टेंस बताई कि उनके लिए 1 जून कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि ब्रदर नंबर दे दीजिए, हम बीज भेजना चाहते हैं, जिनके बर्थडेज थे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने विशेष रूप से उन्होंने कहा हम धन्यवाद के बीज बोएंगे। आप अपने परिवार में किसी का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, आप उन बीजों को बो सकते हैं। हमेशा दावत दी, अब बीज बोना सीखिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। बीज बोइए। और हमारे अकाउंट नंबर को जानने के लिए 9411958464 और 9997730585 9997730 नंबर पे कॉल करें। इन 2 नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं है। और 9411958464 जो नंबर है 8464 जिसपे लास्ट में है, उस पे गूगल पे और फोन पे की सुविधा उपलब्ध है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करिए। कल 3रा दिन होगा, आज 2रा एपिसोड था 40 दिन का। आज कुछ नए लोग जुड़े हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जुड़िए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।